Hello and welcome to Let's Learn Academy. I'm Ashika Panikar and today we shall be starting with chapter number 3 according to the NCERT textbook, that is pair of linear equations in two variables. This is part 1. Pair of linear equation in two variables. An equation which can be put in the form ax plus by plus c is equals to 0, where a, b, c are real numbers and a and b are not both 0 is called a linear equation in two variables x and y. डेफिनेशन समझने से पहले हमें ये मालूम होना चाहिए इक्वेशन क्या होता है. इक्वेशन कोई ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें इज इक्वल्स टू का सिंबल आता हो. हम इस चैप्टर में ऐसे इक्वेशंस देखेंगे जो कि लीनियर हो. लीनियर मतलब जो भी इक्वेशन हमें दिखेंगे उसकी डिग्री 1 होगी. डिग्री मतलब पावर. लीनियर इक्वेशन जितने भी इस चैप्टर में हम देखेंगे वो सब पेयर्स में होंगे, जोड़ियों में होंगे. टू वेरिएबल्स का मतलब है जो भी इक्वेशन होगा उसमें दो वेरिएबल्स आएंगे. वेरिएबल्स मतलब अननोन टर्म्स, फॉर एग्जांपल एक्स वाई जेड एक्सेट्रा. तो यहाँ पे हम ऐसे इक्वेशंस देखेंगे जो कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 इस फॉर्मेट का हो. और यहाँ पे ए बी सी जो है वो रियल नंबर्स कुछ भी हो सकते हैं, 1 2 3 -1 -2 -3. और कंडीशन ये है कि ए और बी ज़ीरो नहीं होने चाहिए. सी ज़ीरो हो सकता है. क्यों? क्योंकि अगर हम सपोज ए के जगह ज़ीरो लिख देंगे इस इक्वेशन में तो ये हो जाएगा 0 इंटू एक्स यानी कि 0 प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, यानी कि एक्स वाला टर्म बचेगा ही नहीं और इक्वेशन सिर्फ बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 होगा, जो कि इक्वेशन टू वेरिएबल्स का नहीं हुआ. इसलिए ये कंडीशन ज़रूरी है कि ए और बी ज़ीरो ना हो. हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं ताकि हम अच्छे से समझ पाए. एग्जाम्पल के लिए मैंने पेयर ऑफ इक्वेशन लिए हैं, जोड़ी लिए, इसलिए दो इक्वेशंस आएंगी. लीनियर इक्वेशन है, हम यहाँ देख सकते हैं कि जो इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 5 और x माइनस 2y माइनस 3 इक्वल्स टू 0. इन दोनों में पावर सबका 1 ही है, एक से ज़्यादा किसी का भी पावर नहीं है. टू वेरिएबल्स भी हम देख सकते हैं, हर एक इक्वेशन में x भी आता है और y भी आता है. अ लीनियर इक्वेशन ऑलवेज रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन. हमें याद रखना है कोई भी हम अगर लीनियर इक्वेशन लिखे, इन दोनों में से सिर्फ एक कोई अगर हम कंसिडर कर रहे हैं और वो एक लीनियर इक्वेशन का अगर हम ग्राफ बनाए तो वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन ही बनेगी. अ सॉल्यूशन ऑफ सच एन इक्वेशन इज अ पेयर ऑफ वैल्यूज, वन फॉर एक्स एंड वन फॉर वाई, विच मेक्स द टू साइड्स ऑफ द इक्वेशन इक्वल. सॉल्यूशन हमने पॉलिनोमियल्स में देखा था कि सॉल्यूशन मतलब एक्स की कोई ऐसी वैल्यू जो उस इक्वेशन में डाले तो आंसर करेक्ट आता हो. यहाँ पे भी सॉल्यूशन का सेम मीनिंग है. यहाँ पे x और y दो वेरिएबल्स हैं, इसलिए एक वैल्यू x की मिलेगी, एक वैल्यू y की मिलेगी. वो दोनों वैल्यूज ऐसी होंगी जो अगर हम इक्वेशन में डालें तो आंसर करेक्ट आए. एग्जाम्पल, x is equals to 1 and y is equals to 1 is a solution of the equation 2x plus 3y is equals to 5. अगर x की जगह 1 और y की जगह भी 1 हम 2x प्लस 3y में डालें तो 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1 यानी कि हमें 5 आंसर आ जाएगा, जो कि हमारा RHS है. x और y की अलग अलग वैल्यूज़ हम इक्वेशन में डाल के चेक कर सकते हैं कि वो उसका सोल्यूशन है या नहीं. Let us substitute. Substitute means put x is equals to 1 and y is equals to 7 in the equation. अब इसी सेम इक्वेशन में हम x की जगह 1 और y की जगह पे 7 डालते हैं तो क्या होगा, LHS बनेगा 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 7, वो होगा 2 प्लस 21 और इसकी वैल्यू तो 23 आएगी, जबकि हमारे इक्वेशन में RHS तो 5 है, which is not equal to RHS. Therefore, x is equals to 1 and y is equals to 7 is not a solution of the equation. What does this mean? It means that the point 1 1 का मतलब है कॉमा से पहले जो हम नंबर लिखते हैं वो x की वैल्यू होती है और कॉमा के बाद जो नंबर लिखते हैं वो y की वैल्यू होती है. सो 1 1 मतलब x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू भी 1 है. Lies on the line representing the equation 2x plus 3y is equals to 5.
मैंने शुरुआत में कहा था हर लीनियर इक्वेशन का अगर हम ग्राफ बनाए तो वो एक स्ट्रेट लाइन बनती है, और वो सारे पॉइंट्स जो स्ट्रेट लाइन में आती हो वो सारे के सारे पॉइंट्स उस इक्वेशन के सॉल्यूशंस होते हैं। उल्टा भी हम समझ सकते हैं कि अगर 1 1 किसी इक्वेशन का सॉल्यूशन है तो उसका जब ग्राफ बनेगा तो उसके ग्राफ के लाइन में वो 1 1 पॉइंट कहीं पे बीच में आता होगा। और इसका ऑपोजिट, अगर कोई पॉइंट किसी इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है तो वो उस लाइन पे नहीं आएगी, वो ग्राफ में और कहीं भी आ जाएगी। And the point 1 7 does not lie on it. So every solution of the equation is a point on the line representing it. ये भी एक डेफिनेशन ही हुआ सॉल्यूशन के लिए। इसका मतलब क्या है, सारे जो सॉल्यूशंस हम x और y के अलग अलग निकालते जाते हैं वो सारे सॉल्यूशन ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो उसी इक्वेशन का ग्राफ जब हम बनाएं तो उस लाइन पे आते हो। इसी चीज़ को अगर हम जनरली कहें तो ईच सॉल्यूशन x, y ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स जो कि ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0 है, corresponds to a point on the line representing the equation। यहाँ पे एक ग्राफ आप देख सकते हैं, ग्राफ में एक लाइन दिख रही है जिसका इक्वेशन है x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 7। इस लाइन के ऊपर अगर हम कोई भी पॉइंट्स ले लें, एग्जाम्पल 7,0 एक पॉइंट दिख रहा है, वो पॉइंट ऐसा पॉइंट है जिसकी वैल्यूज़ अगर हम उस इक्वेशन में डालें तो LHS और RHS इक्वल आएगा। देख लेते हैं। 7,0 का मतलब होता है x की जगह 7 और y की जगह 0। x की जगह 7 और y की जगह अगर हम 0 इक्वेशन के LHS में रखेंगे तो हमें RHS भी 7 आएगा। So the general form for a pair of linear equations in two variables x and y is, generally अगर हमें pair of linear equation in two variables लिखना हो और वो variables x और y हो तो generally हम लिखते हैं a1x plus b1y plus c1 is equals to 0, और दूसरा equation क्योंकि वो pair है इसलिए a2x plus b2y plus c2 is equals to 0, where a1 b1 c1 a2 b2 c2 are all real numbers. Examples: 2x plus 3y minus 7 is equals to 0 and 9x minus 2y plus 8 is equals to 0. 5x is equals to y and minus 7x plus 2y plus 3 is equals to 0. अब ये जो पेयर है इसमें जो पहला इक्वेशन है 5x is equals to y, वो देख के ऐसा लगेगा कि ये कहाँ हमारे जनरल फॉर्मेट जैसा कुछ हुआ, लेकिन मैंने जब डेफिनेशन दी थी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की तब कहा था x और y के कोएफिशिएंट 0 नहीं होने चाहिए और इज इक्वल्स टू का सिंबल दिखना चाहिए, बस इसके अलावा हमें और कोई चीज़ नहीं देखनी है। थर्ड एग्जाम्पल, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7 एंड 17x इज इक्वल्स टू y। हमें बस यही देखना है x और y इक्वेशन में आ रहा है या नहीं आ रहा है, सेकेंड थिंग इज इक्वल्स टू का सिंबल है कि नहीं, बस इससे हम पता कर सकते हैं कि वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है या नहीं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की 3 पॉसिबिलिटीज होती है। पहला, द टू लाइन्स विल इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, क्योंकि हम दो इक्वेशन ले रहे हैं तो वो दोनों इक्वेशन का जब हम एक ही ग्राफ पेपर पर ग्राफ बनाएंगे तो दो स्ट्रेट लाइन्स मिलेगी। तो डायग्राम ए में जैसे दिख रहा है वैसे दोनों लाइन्स इंटरसेक्ट करेंगी, और जब भी ये दोनों लाइन्स इंटरसेक्ट करती है तो जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट कर रही है उस पॉइंट का जो भी कोऑर्डिनेट होगा x, y जो भी होगा वो उसका सॉल्यूशन होगा। और क्योंकि ये दो स्ट्रेट लाइन सिर्फ एक ही पॉइंट पे टकरा सकती है तो इसके एक ही सॉल्यूशन होंगे। सेकंड, दे आर पैरेलल, जैसे डायग्राम बी में दिख रहे हैं, दोनों इक्वेशंस की स्ट्रेट लाइंस जो होंगी अगर एक दूसरे से पैरेलल हो इसका मतलब है वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। अगर वो कभी इंटरसेक्ट करेगी ही नहीं तो उसके कोई सॉल्यूशंस होंगे ही नहीं। थर्ड, द टू लाइन्स विल बी कोइंसिडेंट, हो सकता है जो दोनों इक्वेशंस की स्ट्रेट लाइन जो हम बनाए एक ग्राफ पेपर पे वो एक के ऊपर दूसरी आती हो, जैसे डायग्राम सी में दिख रहा है। इस केस में क्योंकि वो हर पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है तो हम कह सकते हैं कि इट हैज़ इनफाइनाइट सॉल्यूशन, अनकाउंटेबल बहुत सारे सॉल्यूशंस हमको मिलते जाएंगे।
Example 1. According to the NCERT textbook, Akhila goes to a fair. Akhila कोई मेले में जा रही है with ₹20 and wants to have rides on the giant wheel and play hoopla. Giant wheel and play hoopla are two rides जो हम मेले वगैरह में देखते हैं. Represent the situation algebraically and graphically. Solution देखते हैं तो जल्दी समझेंगे. Example 1 शुरू करने से पहले I would request you to please open your NCERT textbook and open the first page of this chapter. उसमें एक सिचुएशन दी गई है जहाँ पे एक लड़की मेले में जा रही है, उसको राइड्स पे बैठना है और उसके बेस पे कुछ दो इक्वेशंस भी बनी हुई है. वो दोनों इक्वेशंस ऐसी हैं, x minus 2y is equals to 0 and 3x plus 4y is equals to 20. अब इन इक्वेशंस का ग्राफ बनाते हैं. ग्राफ बनाने से पहले हमें उन दोनों इक्वेशंस के टेबल्स बनाने पड़ेंगे. जैसे पॉलिनॉमियल में एक पॉलिनॉमियल का अगर हमें ग्राफ बनाना है तो उसका हम पहले टेबल बनाते थे, तो उसी तरीके से यहाँ पे दो इक्वेशन है तो दोनों के लिए अलग अलग पहले टेबल बनाएंगे. टेबल बनाने के लिए x और y दोनों में से किसी एक की वैल्यू हम अपने मर्जी से डालते हैं और दूसरे की वैल्यू हमें मिलती जाती है. ये एग्जाम्पल्स में मैंने x की वैल्यू अपनी मर्जी से डाली है और y की वैल्यू मिलती गई है. अब टेबल बनाने के लिए पहले इक्वेशन 1 को अगर हम ले तो x इज इक्वल्स टू 2 x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0 दिया हुआ है, तो हम y को एक साइड में रखते हैं और बाकी सारी चीज़ों को उस साइड भेज दे, दूसरे तरफ अगर हम भेज दे तो हमें y इज इक्वल्स टू x अपॉन 2 मिलेगा या तो 1/2 इंटू x मिलेगा, जो मैंने टेबल में फर्स्ट टेबल में लेफ्ट साइड में लिखा है. अब x की जगह अगर मैं 0 डालूँ तो y की वैल्यू 0 अपॉन 2 यानी कि 0, और x की जगह अगर मैं 2 डालूँ तो y की जगह पे 2 अपॉन 2 1. तो इस तरीके से पहला टेबल बन गया. x की वैल्यू हम हमारी मर्जी से कुछ भी डालेंगे, लेकिन कोशिश करना कि x की तुम ऐसी वैल्यूज़ डालो जिससे y की वैल्यू फ्रैक्शन में ना आए. फ्रैक्शन में आ जा रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन इंटीजर आए ऐसा ट्राई करो. जो सेकेंड इक्वेशन है 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 20, उसमें हम अगर y को लेफ़्ट साइड में रखें और बाकी सारी चीज़ों को उधर भेजें तो पहले तो 3x दूसरे तरफ जाएगा, तो 4y इज इक्वल्स टू 20 माइनस 3x होगा, और ये 4y जो था वो 4 मल्टीप्लाई में था y के साथ, तो वो हम दूसरे तरफ डिवीजन में भेज देंगे. तो y की वैल्यू मिलेगी 20 माइनस 3x अपॉन 4, जैसे मैंने सेकेंड टेबल में लेफ्ट साइड में लिखा है. बस अब x की जगह अलग अलग वैल्यूज़ हम पुट करेंगे. 0 यहाँ पे मैंने एक वैल्यू 20/3 भी ली है, ज़रूरी नहीं है आप दो वैल्यू लो, इस इंटीजर वैल्यू लो, कुछ भी वैल्यू आप ले सकते हैं. स्ट्रेट लाइन बनने के लिए कम से कम 2 या 3 पॉइंट तो होने ही चाहिए. अब ये जो दोनों टेबल थे उसका हम ग्राफ बनाएंगे एक ही ग्राफ पेपर पे. जब हम दोनों टेबल के ग्राफ बनाएंगे तो हमें दो स्ट्रेट लाइंस मिलेंगी, और हम देख सकते हैं डायग्राम में, ग्राफ में, कि दोनों स्ट्रेट लाइंस जो है वो इंटरसेक्ट कर रही है एक पॉइंट पे, और वो पॉइंट है 4 2. यानी कि ये जो क्वेश्चन था इसका सोल्यूशन है 4 और 2, यानी कि x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू हमें मिली 2. Example number 2. According to the NCERT textbook, Romila went to a stationery shop and purchased 2 pencils and 3 erasers for ₹9. रोमिला ने एक स्टेशनरी शॉप से 2 पेंसिल और 3 इरेजर्स 9 रुपए में खरीदी. Her friend Sonali saw the new variety of pencils and erasers with Romila, and she also bought 4 pencils and 6 erasers of the same kind for ₹18. उसकी फ्रेंड सोनाली ने भी 4 पेंसिल और 6 इरेजर्स खरीदी 18 रुपीज़ में. Represent the situation algebraically and graphically. Let us denote the cost of one pencil by rupees x and one eraser by rupees y. जो पेंसिल का कॉस्ट है वो हमने x मान लिया और इरेजर का जो कॉस्ट है वो हमने y मान लिया है. अब जैसा क्वेश्चन में दिया है, रोमिला ने 2 पेंसिल और 3 इरेजर खरीदी थी. एक पेंसिल का कॉस्ट x है तो 2 पेंसिल का कॉस्ट 2x होगा, और 3 इरेजर्स लिए हैं, एक इरेजर का कॉस्ट y है तो 3 इरेजर्स का कॉस्ट 3y होगा, और ये दोनों को साथ में जब उसने खरीदा तो उसके 9 रुपए लगे. तो हमारा जो पहला इक्वेशन होगा दैट विल बी 2x plus 3y is equals to 9. Similarly,
सोनाली ने 4 पेंसिल खरीदी। एक पेंसिल का कॉस्ट x है, therefore 4 pencils will cost 4x। एक इरेजर का कॉस्ट y है, सो 6 इरेजर्स विल कॉस्ट 6y। और ये दोनों को जब उसने साथ में खरीदी तो उसे 18 रुपीज़ लगे। सो योर सेकेंड इक्वेशन इज 4x + 6y इज इक्वल्स टू 18। दोनों इक्वेशंस के अकॉर्डिंग दो अलग अलग टेबल्स बना दिए। पहला जो इक्वेशन है 2x + 3y इज इक्वल्स टू 9, उसमें y को एक जगह अगर लेफ्ट साइड में हम रखें और बाकी सारी चीज़ों को दूसरी तरफ भेजें तो हमें मिलेगा 9 - 2x अपॉन 3, जैसा पहले टेबल में लेफ्ट में दिख रहा है। सिमिलरली जो दूसरा इक्वेशन है उसमें 4x + 6y इज इक्वल्स टू 18 है। y को अगर हम लेफ्ट साइड में रखें और बाकी सारी चीज़ों को हम राइट साइड में भेज दें 1 by 1 तो वो होगा 18 - 4x अपॉन 6। अब दोनों टेबल्स में x की अलग अलग वैल्यूज़ हम अपने मर्ज़ी से डालते जाएंगे तो y की हमें अलग अलग वैल्यूज़ मिलेगी। यहाँ पे पहले टेबल में x की वैल्यू 0 और 4.5 ली है, आप कोई भी वैल्यूज़ ले सकते हैं इसकी जगह पे। सेकंड में वैल्यू 0 और 3 ली है, यहाँ पे भी आप कोई भी वैल्यूज़ ले सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करिएगा कि जो आप वैल्यूज़ x की या और y की ला रहे हैं या डाल रहे हैं वो इंटीजर्स हो, 1 2 3 4 ऐसे नंबर्स आए, इसकी कोशिश कीजिएगा ताकि आपका ग्राफ इजीली बन पाए। जब आप ग्राफ बनाएंगे ये दोनों टेबल के हिसाब से एक ही ग्राफ पेपर पे तो आप देखेंगे कि एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन आ रही है, यानी कि कोइंसिडेंट लाइंस आ रही है। और हमने 3 पॉसिबिलिटीज़ में देखा था कि अगर एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन बने तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आएंगे, यानी x की भी बहुत सारी वैल्यूज़ आ सकती है, y की भी बहुत सारी वैल्यूज़ आ सकती है। Hence there are infinitely many solutions for this question. Two rails are represented by the equations x + 2y - 4 is equals to 0 and 2x + 4y - 12 is equals to 0. Represent this situation geometrically. दो रेल की पटरी है और वो दोनों रेल की पटरियों के किसी महान व्यक्ति ने इक्वेशंस बना डाली है और बताया है कि ये दोनों इक्वेशंस को ग्राफ में आप दिखाओ, ज्योमेट्रिकली बताओ। सही बात है, ये सिर्फ मैथ्स वाले फालतू दिमाग वाले लोग ही कर सकते हैं, क्योंकि जो रेल की पटरी है उसका तुम इक्वेशन क्यों बनाने जाओगे। ये तो एक आदमी 1000 वाटरमेलन खरीदने गया वैसी बात हो गई। चलो एनीवेज, दोनों जो इक्वेशंस है उसके दो अलग अलग टेबल बना दिए हैं। पहला इक्वेशन है x + 2y - 4 इज इक्वल्स टू 0। तो इसमें से हम y को लेफ्ट में ही रखते हुए बाकी सारी चीज़ों को अगर हम दूसरे तरफ भेजें तो हमें इक्वेशन मिलेगा 4 - x अपॉन 2। ये y इज इक्वल्स टू वैल्यू मिली y की। और सिमिलरली दूसरा जो इक्वेशन है 2x + 4y - 12 इज इक्वल्स टू 0, तो उसको y को लेफ्ट साइड में रखते हुए अगर हम इक्वेशन बनाए तो हमें मिलेगा y इज इक्वल्स टू -12 दूसरे तरफ जाके +12 - 2x अपॉन 4। आप चाहो तो ये जो सेकेंड टेबल में y की वैल्यू जो हमने निकाली है उसमें से कॉमन निकाल के आप कटिंग भी कर सकते हो इफ़ यू वांट टू। जब आप दोनों टेबल बना ले तो x और x की अलग अलग वैल्यूज़ आप अपने मन से डालो तो y की अलग अलग वैल्यू मिलते जाएंगी। सो व्हेन यू प्लॉट द ग्राफ, आपको ग्राफ कुछ इस तरीके से दिखेगा। जो दोनों इक्वेशंस की जो लाइन बनेगी वो दोनों एक दूसरे से पैरेलल होगी, और जैसा हमने 3 पॉसिबिलिटीज़ में देखा था कि अगर दोनों लाइन पैरेलल है यानी कि कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही है तो हम बोलेंगे कि इट हैज़ नो सॉल्यूशन। यस, सो आज हमने पढ़ा लीनियर इक्वेशंस क्या होते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स क्या होते हैं, फिर उसके जनरल फॉर्म पढ़े, फिर ये भी देखा कि कोई भी इक्वेशन हो अगर वो लीनियर हो तो उसका स्ट्रेट लाइन बनता है। 3 पॉसिबिलिटीज़ देखी कि अगर दो लाइन हो तो उसकी 3 अलग अलग पॉसिबिलिटी होती है। दोनों या तो इंटरसेक्ट करेगी एक पॉइंट पे, या तो वो बिल्कुल इंटरसेक्ट नहीं करेगी यानी कि पैरेलल होगी, और तीसरा कि वो कोइंसिडेंट होगी। कोइंसिडेंट मीन्स एक के ऊपर एक होगी। इससे हम 3 पॉसिबिलिटीज़ और एग्जांपल से हम ये समझ सकते हैं कि कोई भी दो इक्वेशंस हो, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हो,
तो उसका सॉल्यूशन ग्राफ के हिसाब से वो होता है, वो पॉइंट होता है जिस पॉइंट पे वो दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती है या टकराती है. So that was it for today. We'll see you next time. Bye.